बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRY के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अमाइनो एसिड का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इससे पहले प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन किया था, उसका जनरल फार्मूला और अमाइनो एसिड की एक क्लास जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उसको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से अपोजिट होते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड थे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहे थे, प्रोटीन बनाने में हिस्सा ले रहे थे। वो अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके प्रोटीन बना रहे थे वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जबकि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो दूसरे प्रोटीन के साथ मिलके जो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके प्रोटीन नहीं बना रहे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड विच कॉन्ट्ररी टू द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से अपोजिट होंगे या उसके उलट होंगे। ऑलरेडी क्या डिस्क्राइब्ड है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड वो हुए जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते, बट मैनी ऑफ देम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका कोई फंक्शन ही नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनाते तो ये इंडिविजुअली अमाइनो एसिड की फॉर्म में अपनी ही शक्ल में ये अपने अपने इनके बहुत सारे हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली रोल्स हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ सच अमाइनो एसिड। काफ़ी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं ऐसे जो कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, और उनमें से भी हम कुछ पढ़ेंगे ऐसे। अ फ्यू ऑफ विच हैविंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर गिवन बिलो। अब उसमें से कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि हम इस वक्त हमारे सिलेबस पे इंक्लूडेड हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कितना पता चला आपको कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जबकि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन उन सब के कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे जो कि वो हमारी बॉडी में रोल परफॉर्म करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में हमारे पास स्टार्ट में है सिट्रुलिन, ऑर्निथीन और आर्जिनिनोसक्सेनिक एसिड। यहाँ पे हमारे जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया था कि ये हमारी बॉडी में होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं तीनों, और ये तीनों यूरिया साइकिल में रोल प्ले करते हैं। इस वक्त आपके सामने जो यूरिया साइकिल की इमेज है इसमें आपको सामने क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये इसी यूरिया साइकिल में मौजूद होते हैं और इसमें रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे सिट्रुलिन भी आपको नज़र आ रहा है, आर्जिनिनोसक्सेनिक एसिड भी नज़र आ रहा होगा और ऑर्निथीन भी इसी में कन्वर्जन है। सेकंड हमारे पास है, यानी कि फोर्थ जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो है बीटा एलानिन। अच्छा, ये तीनों अमाइनो एसिड के बारे में एक साथ लिखे, आप उसको अलग अलग करके हेडिंग में लिख सकते हो, उनको एक साथ भी लिख सकते हो। फोर्थ हमारे पास है बीटा एलानिन। इससे पहले आपने एलानिन पढ़ा है, जैसे हमने एलानिन की जो बॉन्डिंग है वो पढ़ी थी। अगर उसी को आप नोट करो, ये आपको सामने इमेज में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है जो कि जिसको यहाँ पे मेंशन भी किया गया अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है? जो कि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। तो वो कार्बन जो कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, ये कार्बन है अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में एलानिन है, वो एलानिन में आप क्लियरली देख सकते हो कि अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कहलाता है अल्फ़ा एलानिन। जबकि दूसरी साइड पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन है अल्फ़ा, दूसरा बीटा। अब बीटा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कहलाता है बीटा एलानिन। बीटा एलानिन के बारे में क्या लिखा है हमारी बुक में? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। तो बीटा एलानिन पेंटोथेनिक एसिड का एक हिस्सा है। ये पेंटोथेनिक एसिड की स्ट्रक्चर आपके सामने है। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? ये विटामिन B5 है। पेंटोथेनिक एसिड की पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक हिस्सा, पूरी स्ट्रक्चर नहीं, उसका एक हिस्सा बीटा एलानिन भी है। तो उसमें बीटा एलानिन पार्ट होता है और वो एक और हिस्से के साथ मिलके पेंटोथेनिक एसिड बनाता है। तो ये आपके सामने क्लियरली लिखा हुआ है, पेंटोइक एसिड और बीटा एलानिन मिलके पेंटोथेनिक एसिड बनाते हैं। फिफ्थ हमारे पास है पेंटोथेनिक एसिड, फिफ्थ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? ऑब्वियसली अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कुछ
ऐसे दिखता है, जिसमें बीटा एलानिन का पार्ट है, पेंटोइक एसिड का पार्ट है, ये पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक और बात लिखी है कि ये पेंटोथेनिक एसिड जो मिल के एक और बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है वो है कोएंजाइम ए। ये आपके सामने कोएंजाइम ए की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लू पार्ट है, ये वाला ब्लू पार्ट पेंटोथेनिक एसिड का है। ये पेंटोथेनिक एसिड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि किस तरह से सारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अपना अपना अमाइनो एसिड की फॉर्म में रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन नहीं बनाते। जैसे इस वक्त पेंटोथेनिक एसिड एसिटाइल ग्रुप के साथ मिला हुआ है, फॉस्फोरिलेट ADP के साथ मिला हुआ है, और इसके साथ सबके साथ मिलकर कोएंजाइम ए बना रहा है, लेकिन ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहा। तो पेंटोथेनिक एसिड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, और ये जो कोएंजाइम ए ये मेटाबॉलिकल रिएक्शन में रोल प्ले करता है। सिक्स्थ हमारे पास जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो है गाबा। गाबा क्या है? गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है? तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड के लिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है या फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो थर्ड वाला कार्बन है ये कहलाता है गैमा। अब ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा, जैसे हमने पहले अल्फ़ा एलानिन पढ़ा, अगर अल्फ़ा के कार्बन के साथ अटैच है, बीटा के साथ अटैच है, तो हमने उसको बीटा का नाम दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही गैमा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ तो ये कहलाया गैमा अमाइनो, मतलब गैमा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है। और ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड कैसे? ब्यूटायरिक एसिड शो कर रहा है 4 कार्बन की चेन को, ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए, ब्यूटायरिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH अटैच है, तो ये ब्यूटायरिक एसिड, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये कहलाया गाबा। अब गाबा के बारे में जो थ्योरी हमारे पास क्या है कि इट इज़ अकर्ड इन ब्रेन एंड अदर टिश्यू, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये मौजूद कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ये ब्रेन में होता है, दूसरे टिश्यूज़ में होता है, और इसका फिजियोलॉजिकल रोल है कैसे? ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है हमारी बॉडी में। सेवन्थ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब ये कैसा होता है? तो ये आपके सामने जिस वक्त स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन आप पहले पढ़ चुके हो कहाँ पे? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वाला फिनाइल एलानिन है, सेम वैसे का वैसा ही, लेकिन अब इसके साथ ये आपको दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे होंगे अटैचमेंट। कोई फ़र्क नहीं है स्ट्रक्चर में, 2 हाइड्रोक्सिल अटैच हुए हैं। तो ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी, और बाकी वही फिनाइल एलानिन जो आपने एरोमेटिक में स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये वही वाली है। तो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन के बारे में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन टिश्यू ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ये हमारी बॉडी में तब बनता है जब फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दोनों की मेटाबॉलिज्म होती है। फिनाइल एलानिन क्या है, टायरोसिन क्या है? ये दोनों एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं। एल डोपा, ये लीवोडोपा, एल डोपा जो है यहाँ पे एल शो कर रहा है, लीवोडोपा, ये लीवो उसकी वही पोजीशन है जो कि आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाई हुई है। तो एल डोपा लीवोडोपा इज़ बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसनिज्म, और ये हम इसको यूज़ कब करते हैं? इसको हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एज इन द ब्रेन इट गिव राइज टू डोपामिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों? क्योंकि ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और डोपामिन एक्ट करता है हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे। ये आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है क्लियरली कि पार्किंसनिज्म में अगर जो इफ़ेक्टेड न्यूरॉन होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। नॉर्मली वो जो ऊपर वाली आपको न्यूरॉन नज़र आ रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ पे आपको डोपामिन की न्यूरोट्रांसमीटर नज़र आ रहे होंगे। अब क्या होता है पार्किंसनिज्म अफेक्टेड न्यूरॉन में, ये डोपामिन यहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम लीवोडोपा देते हैं एल डोपा की फॉर्म में। वो क्या करता है? वो बॉडी में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और डोपामिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ऐड करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ऐड करने के बाद वो क्या करेगा? वो जो नॉर्मल सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से पार्किंसनिज्म को ट्रीट किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड थे इतने किए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर जो रिमेनिंग हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।